कमाल ये है कि अरब देश, मुस्लिम देश जो नहीं कर रहे अब तक, वो एक यूरोप के देश ने कर दिया। लिख लीजिए बच्चों, जनरल नॉलेज है, आज नहीं तो कल इम्तिहान में भी आएगा, वरना भविष्य में चौड़े होकर कहीं भी ये बोल सकते हो कि आपके पास ये जानकारी है कि पूरी दुनिया में यूरोप अलग, और यूरोप का पहला देश स्लोवेनिया एक ऐसा देश बन गया है जिस यूरोप के पहले देश ने इजराइल से सारा कामकाज बंद कर दिया, बल्कि इजराइल को हथियार देना और इजराइल से हथियार लेना पूरी तरह से ऑफिशियली बैन कर दिया है। मैं तमाम दुनिया के मुसलमानों की तरफ से और जो इंसान के बच्चे हैं उनकी तरफ से स्लोवेनिया का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि और भी देश इसी तरह से आगे आएंगे। आइए अब और बड़ी खबर। हजरात, स्वीडन और नेदरलैंड, इन दोनों देशों ने भी यूरोपीय यूनियन से मांग की है कि इजराइल के साथ आप बिजनेस ट्रेड डील कैंसिल कर दीजिए। आज यूरोप के बड़े बड़े देश वो बात बोल रहे हैं जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी ने मुस्लिम देशों से कहा था कि तुम ये करो कि बाइकआउट करो। मुस्लिम देश तो बेगैरत रहे, उनके कान में जू तक न रहेगी, लेकिन दूसरे नॉन मुस्लिम देश कुछ खामेनी की इस बात पर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंगापुर नाम सुना होगा आपने, इस देश ने भी हिंट दे दिया है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, जो बात पिछले 4 महीने से मैं कह रहा था, फ्रांस ने मोहर लगाई है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका की संस्था जो गजा में मदद बांट रही है वो सिर्फ स्कैंडल है, सिर्फ ड्रामा है और दिखावा है, शर्म आनी चाहिए। उधर पुर्तगाल ने भी ऐलान कर दिया है कि सितंबर के महीने में और भी देशों के साथ हम भी फिलिस्तीन को मान्यता दे देंगे। इजराइल की अंदर से हालत क्या है, आप इस इजरायली पत्रकार के ट्वीट से समझेंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इस इजरायली पत्रकार ने कहा कि इजराइल के इतिहास में, जब से इजराइल बना है, कभी भी इजराइल की पॉलिटिकल हालत इतनी खराब नहीं हुई है। पॉलिटिकली पूरी तरह से हमारी सरकार चरमरा चुकी है और ये सारी गलती नेतन्याहू सरकार की है। इजराइल के नरसंहार से इजराइल के लोग भी परेशान हो चुके हैं, ऊब गए हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि बस बहुत हो गया, हमने बहुतों को मार दिया, बहुत नुकसान कर दिया, अब वक्त आ गया है कि हमें डील कर लेनी चाहिए। उधर पोलैंड ने भी कर दिया है बड़ा ऐलान। सलाम है पोलैंड को भी कि पोलैंड ने ऐलान करते हुए कहा कि हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं पीस का, शांति का, फिलिस्तीन को मान्यता देकर। यानी पोलैंड भी फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार है। 200 एक्टर, एक्ट्रेस और जो जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, मॉडल्स हैं, सबने मिलकर जर्मनी के चांसलर को खत लिखा है और मांग की है कि जर्मनी, हमारा मुल्क, इजराइल को हथियार देना बंद कर दे। जर्मनी की विदेश मंत्री इजराइल पहुंची, उसने वहां कहा कि जर्मनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इजराइल का नुकसान ना हो। इजराइल अकेला पड़ रहा है और जर्मनी पूरी कोशिश कर रहा है कि इजराइल अकेला ना पड़े और इजराइल का नुकसान ना हो, लेकिन हम इस सॉल्यूशन पर पहुंचे हैं कि हमें फिलिस्तीन को मान्यता देनी चाहिए ताकि इस इलाके में शांति आए। यानी अब जर्मनी भी ये इशारा कर रहा है कि फिलिस्तीन को हम मान्यता दे सकते हैं। उधर इसके बाद फिनलैंड भी आगे आया है। फिनलैंड ने भी कर दिया ऐलान कि हम भी फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। उधर हमास पूरे रौब में है। हमास ने कहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे, जब तक कब्जा इजराइल का यहां से नहीं खत्म होगा, हथियार नहीं डालेंगे। ऐसा लग रहा है रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के राष्ट्रपति, जो कल ये कह रहे थे, यूएन में तक कह दिया उन्होंने कि भाई जो अरब लीग कह रहा है हमास से हथियार डालने को, हम यानी तुर्की हमास से कह रहा है कि हथियार तब तक न डालना जब तक पूरी तरह से इजराइल गजा से बाहर न निकले। उल्टा हमास ने कह दिया है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं इजराइल से, लेकिन शर्त यह है कि इजराइल गाजा के अंदर मदद आने दे। उधर कुछ अरब देश दिखावे के लिए ही सही, लेकिन चलिए कुछ तो मदद पहुंचा रहे हैं। गाजा के अंदर हवा से कुछ अरब देश मदद गिरा रहे हैं। मोरक्को के जहाज, तस्वीर आपके सामने, मोरक्को के जहाज इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मदद लेकर उतरे हैं। अब वहां से बस से, ट्रक से, रोड के रास्ते से गाजा के अंदर मदद
भेजी जाएगी। वहीं इजराइल के अंदर एक इजराइल की गैस कंपनी में भीषण आग लग गई। एक 114 वकीलों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कहा है कि इजराइल ने जो नरसंहार किया उसमें फ्रांस ने जो उसका इजराइल का साथ दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। तेल अवीव के अंदर जो इजिप्ट की एम्बेसी है उसके बाहर भी फिलिस्तीनी और फिलिस्तीनी समर्थक इजिप्ट की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या दिन आ गया है कि अंग्रेज जिनका दीन से कोई लेना देना नहीं है, वो अब अरब के देश को, अरबों को झकझोर रहे हैं कि अबे कितना मुर्दा हो तुम। अमेरिका में अरब देशों की एम्बेसी के बाहर अमेरिकी जो अंग्रेज हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। Jordan, Morocco, Egypt, all of the embassies right here in Washington, D.C. After this, just lock the gates so that no one can get into the Jordanian embassy. Just a taste of what people in Gaza are feeling as the borders have been shut. 6,000 base trucks have been on the border. So the state of action is to demand all governments to lift the siege, to let food in, and to free the people of Gaza, to free Palestine. Women, we refuse to be part of, to be complicit of the genocide and the ethnic cleansing of Palestinians. अब ये वीडियो देखिए, कनाडा के अंदर जो इजिप्ट की एम्बेसी है उसके अंदर प्रदर्शनकारी घुस गए तो महिला को एक हिजड़ा जो अपने आप को मर्द समझ रहा है उसने थप्पड़ जड़ दिया। इजिप्ट की एम्बेसी के अंदर भी फिलिस्तीनी समर्थकों को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। सोचिए फिर क्या वो देश, क्या वो सरकार इजिप्ट की फिलिस्तीन को सपोर्ट करती होगी? हैंगा। अच्छी और बड़ी खबर यह है कि अपनी 2 बटालियन फौज की 2 बड़ी टुकड़ियों को इजराइल ने नॉर्थन गाजा से पीछे कर लिया है, निकाल लिया है। उधर तस्वीर देखिए, कुछ एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, उन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की बिल्डिंग के ऊपर पेंट कर दिया है लाल रंग, खून के निशान बना दिए हैं प्रदर्शन करते हुए। डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटेलिजेंस होगी कितनी खतरनाक होगी, उसके जासूस, उसकी टीम कितनी खतरनाक होगी। अब सुनिए, मैं बात बहुत बड़ी बताने वाला हूं आपको, खुशी होगी आपको इंशाल्लाह। डोनाल्ड ट्रंप का, उसकी सरकार का जो सबसे बड़ा डोनर है, जो पैसा अंडा देता है, वो एक यहूदी है। तो यहूदी उस डोनर से ट्रंप ने कहा कि अब ये वो वक्त आ चुका है जब हमारे यानी अमेरिकी लोग इजराइल से नफरत करना शुरू कर चुके हैं। शेयर कीजिएगा इस खबर को। भाई नफरत तो हर आदमी करेगा। आप ये देखिए, इजराइल के सेटलर्स भीड़ के दम पर फिलिस्तीनी इलाकों में जा रहे हैं और फिलिस्तीनी प्रॉपर्टीज को आग लगा रहे हैं। उधर तेल अवीव के अंदर जो फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे थे इजिप्ट की एम्बेसी के बाहर, अरब की एम्बेसी के बाहर, उन फिलिस्तीनियों को इजराइल के सेटलर्स आकर परेशान करने लगे। देखिए, वेस्ट बैंक में ग्रेनेड फेंका इजराइल की मिलिट्री ने। उसमें एक फिलिस्तीनी नौजवान, एक खूबसूरत नौजवान शख्स उस धुएं के चपेट में इतना बुरी तरह से आया कि इसका दम घुट गया और ये शहीद हो गया। उधर मेरे दोस्तों तस्वीर ये देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को जो सालों साल से वहां रह रहे थे, उनको उनके घर से दिन दहाड़े इजरायलियों ने निकाल दिया है। ये हर रोज हो रहा है और तमाम अरब खामोश है। हालात इतने बुरे हैं, ये देखिए, जब कहीं अमेरिकी संस्था मदद बांटती है तो बैरिकेड लगा देती है चारों तरफ से, और एक टाइम होता है, उस टाइम वो बैरिकेड हटाए जाते हैं।
रास्ता खोला जाता है। देखिए जब रास्ता खुला तो ऐसे भाग कर लोग खाने और पानी के लिए भाग रहे थे अमेरिकी संस्था की तरफ, और फिर ये जब भागते हुए वहां पहुंचते हैं तो इजराइल की सेना इन लोगों को गोली मार देती है। इजरायली मिनिस्टर ने खुद की पोल खोल दी है। ये है खबर, वो पूरी आर्टिकल यहां पर है। एमीचे एलियाहू नाम के एक इजरायली नेता ने कहा कि गाजा के अंदर जो ऑपरेशन है उसका मकसद इजरायलियों को आजाद करवाना नहीं, बल्कि मकसद यह है कि गाजा पर कब्जा करना और वहां यहूदियों को बसाना। जब अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों को दुनिया भर से गालियां पड़ी तो वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी छवि को सुधारने के लिए, ये देखिए, गाजा के अंदर जो 18,500 बच्चे मारे गए हैं सबका नाम लिख दिया है। अखबार में जो 18,500 बच्चे मारे गए गजा में, उन सब बच्चों का नाम लिखा, टॉप पर बता दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया कि 60,000 फिलिस्तीनी गाजा के अंदर मारे गए हैं, और 18,000 से ज्यादा जो बच्चे मारे गए सबका पूरा पूरा नाम इस अखबार ने छाप दिया। अब सुनिए, फिलिस्तीन अथॉरिटी को अमेरिका और इजराइल मान्यता देते थे क्योंकि फिलिस्तीन अथॉरिटी बिल्कुल इजराइल के नक्शे कदम पर चलता है, जैसा वो कहता है ये वैसे करते हैं। अमेरिका ने पता है क्या किया, अब फिलिस्तीन अथॉरिटी को भी बैन कर दिया है। फिलिस्तीन अथॉरिटी और PLO, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों संगठनों को जो अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर काम करती थी, दोनों को बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के अंदर, इन दोनों ने इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम का केस दर्ज कर दिया था। अब होगा ये, जो फिलिस्तीन अथॉरिटी में काम करने वाले अफसर हैं, PLO के जो लोग हैं, उनकी विदेश में जो प्रॉपर्टी हैं वो सीज होंगी और उनकी तनख्वाहें रुकेंगी, और अब उनकी जान को खतरा। इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। यकीन मानिए ये जमीन की जंग है, ये गाजा की जमीन छीनने की जंग है। अब हमास ने इस यहूदी की वीडियो जारी की है जो सूख के कांटा हो गया है। इसने वीडियो में यही बोला कि गाजा में हम भी तो भूखे हैं, हमारे हालात खराब है, ना खाना है, ना पानी है, ना कुछ, तो मेहरबानी करके हमारे लिए ही सही गाजा के अंदर मदद आने दो। तुर्की भी पूरी तरह से अपना पिछवाड़ा बचाने में लगा है क्योंकि सीरिया के बाद तुर्की को लगता है कि उसका नंबर है। तस्वीर आपके सामने, तुर्की कुछ न कुछ तो कर रहा है। तुर्की के डिफेंस मिनिस्टर, तुर्की के इंटेलिजेंस मिनिस्टर और तुर्की के विदेश मंत्री, इन तीनों ने आपस में मुलाकात की है, कई घंटे मीटिंग चली है। अब UN के अंदर जो फिलिस्तीन के लिए बात हो रही है, टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए बात हो रही है, तो तमाम अंधभक्त अपने बाप की बात को सुन लो, इस वाले बाप की, कि तुम्हारे उस वाले बाप ने, तुम्हारे तो कई बाप होते हैं, सुनो, तुम्हारे उस बाप की सरकार ने, ये रही रिपोर्ट, साफ साफ कहा है UN के अंदर 1988 में जब फिलिस्तीन को मान्यता दी गई तो उसमें सबसे पहले उन देशों में भारत भी शामिल था। फिलिस्तीन को मान्यता देने में भारत सबसे आगे था। अब ये वो वक्त आ गया है कि कागजी, सिर्फ कागजी बातें ना हो, कागज पर फिलिस्तीन को मान्यता ना दी जाए सिर्फ, बल्कि व्यवहार से, बातचीत से, रेस्पेक्ट देकर, मोहब्बत और प्यार से फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए और वो जमीन पर दिखना चाहिए। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी विदेश में मोदी सरकार फिलिस्तीन को मान्यता दे और भारत में फिलिस्तीन का झंडा लहरा दो तो तुम गिरफ्तार हो। यह है मोदी जी की दोगली नीति, क्योंकि यहां हिंदुओं को खुश करना है और वहां मुल्लों को खुश करना है। अबे भाई एक तरफ हो जाओ यार, एक तरफ हो जाओ, हट, झूठे लोग, मक्कार। भाई विदेश नीति क्यों फेल हो रही है? क्योंकि विदेश नीति अब फिलहाल दोगली हो चुकी है हमारी, वरना आज तक भारत की विदेश नीति पर किसी ने अपनी कानी उंगली उठाई। लोग अब मुक्का दिखा रहे हैं। टोटल जुलाई के महीने में 7 इजरायली सैनिकों ने, और ये यही उस 7 में से ये भी सैनिक है एक, रिपोर्ट ये है जिसमें 7 लोग लिखा है ना, 7 लोगों ने अपने आप को खत्म कर लिया, उनमें एक ये भी IDF का सैनिक है। यानी सिर्फ जुलाई के महीने में 7 इजरायली सैनिकों ने
सोमालीलैंड को अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दी। इस लालची ने क्या कहा कि हम अपनी जमीन पर अमेरिका को बेच दे देंगे, अमेरिका इसके बदले हमें मान्यता दे दे। अगर मान लीजिए मान्यता दे भी दी तो यमन जो है सोमाली का रोमाली बना देगा, क्योंकि सोमालीलैंड से बेहद करीब यमन पड़ता है। शुरुआत में आपको याद होगा कि ट्रंप कह रहा था ओए ईरान सरेंडर कर दे, अरे ईरान से तो हमें बात ही नहीं करनी, अरे ईरान से तो हमें मिलना ही नहीं, हमें कोई ईरान से इंटरेस्ट नहीं है बात करने में। अब तेवर मुन्ना के चेंज हो गए हैं, सफेद सुअर के तेवर चेंज हुए। उसने उल्टा बोला कि ईरान के जो वो है ना एटीट्यूड वो खराब है हमारे लिए, उसके तेवर खराब हैं और काफी बैडली बिहेव कर रहा है ईरान हमारे साथ। यही तो दिल जीत लेता है यार ईरान दुनिया का। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ईरान सरेंडर नहीं है ना, सरेंडर तो 53-54वां केस नहीं लूंगा, तुम तो 7 दिन देते मेरा। अब देखिए ईरान में क्लियर है कि जंग होगी, ईरान पर हमला होगा, तो ईरान के लोगों में भी तो डर है। जंग में सबसे ज्यादा जरूरी पड़ता है भाई कैश, पैसा, प्रॉपर्टी कैसे बचाएं अपनी। तो भाई वहां नोट यहाँ का 5000 आप लेके जाएंगे वहां और वहां खुले कराएंगे तो इतना बड़ा बैग भर जाएगा नोट से, करेंसी बहुत डाउन है। तो अब ईरान के लोग अपने जो पैसा है उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ईरान में अब लोग इतना गोल्ड खरीद रहे हैं कि मार्केट में गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है। तो दोस्तों इस बारकोड का आप इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमने अकाउंट नंबर भी ऐड कर दिया है, सेविंग अकाउंट है, IFSC कोड समेत हमने अकाउंट की डिटेल दे दी और ऊपर स्कैनर है। तो इस्तेमाल कीजिए इसका, ताकि गाजा और फिलिस्तीन की मदद हम कर सकें, और कुछ नहीं कर सकते तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। साथ दीजिए, दुआ करिए, नमाज कायम करिए और दिल से दुआ कीजिए पूरी दुनिया में शांति और अमन आए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।